नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एक ब्यूटीफुल सा बी एनिमेट हो रहा है गाइस। इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो उसके पंख एनिमेट हो रहे हैं और उसकी बॉडी के नीचे जो एक कांटा दिख रहा है, ये कांटा गाइस चुभता है तो बहुत पेन होता है यार, बहुत पेन होता है। ठीक है, किसी को चुभा हो तो कमेंट में कह सकते हो कि हाँ भाई मुझे भी चुभा है, मुझे एक दो बार चुभ चुका है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हमारे एनिमेशन की बात के ऊपर। तो जैसे ही आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो मेन एनिमेशन हो रहा है पंख के लिए और उस कांटे के लिए, वो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, हमारे लेयर का बेसिक प्रॉपर्टी है रोटेशन प्रॉपर्टी। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन हो रहा है, जो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा बी कहीं से गायब हो रहा है, एकदम से कहीं और प्रकट हो रहा है, जिसे हम हमारी नॉर्मल भाषा या रूटीन लाइफ में कहते हैं टेलीपोर्टेशन इफेक्ट। बहुत सारी मूवीज में हमने सुपर पावर हीरोज या विलेन्स को ये टेलीपोर्टेशन इफेक्ट यूज करते हुए देखा है। तो सेम हमारा मिस्टर बी भी यहाँ पे वो इफेक्ट को यूज कर रहा है और यही हमारे ट्यूटोरियल का हाईलाइट पॉइंट है। सो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर एंड क्रिएट करते हैं हमारा ये एनिमेशन। सो एज यू कैन सी गाइस, नाउ वी आर आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे सारे लेयर्स मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं मेरे लेयर पैनल के अंदर, और मेरे कंपोजिशन में हमारे मिस्टर भी बहुत ही बेटर तरीके से दिख रहे हैं। अब बात यह है कि भाई हमें इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेशन हमें करना है उसके बॉडी के नीचे का कांटे और उसके दो पंख को। ठीक है, तो उसके लिए हम रोटेशन प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, लेयर की बेसिक रोटेशन प्रॉपर्टी। बट उससे पहले हमें प्रॉपर एंकर पॉइंट को, हर एक लेयर के एंकर पॉइंट को प्रॉपर जगह पे सेट करना पड़ेगा, ताकि हमें प्रॉपर एनिमेशन मिले हमारे लेयर्स का। तो क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे मेन बॉडी पार्ट को हाइड कर देते ताकि हमें एंकर पॉइंट प्रॉपर तरीके से सेट करने को जमे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे बॉटम लेयर को, और एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए हम जो कर्सर हमें चाहिए या जो हमें टूल सिलेक्ट करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं पेन बिहाइंड टूल, और उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है वाई। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो, अपने एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी आपने देखा स्नैपिंग, मेरा एंकर पॉइंट स्नैप हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्नैपिंग आपका ऑन रहेगा, तब ये स्नैप ऑप्शन काम करेगा। अगर वो ऑफ रहेगा तो आप इंडिविजुअली मतलब खुद से उसको मूव कर पाओगे। ठीक है, सो मैंने मेरे बॉटम जो कांटे वाला लेयर है उसको प्रॉपरली एंकर पॉइंट उसके ऊपर सेट कर दिया है। अब मेरा राइट विंग वाला लेयर में सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसका एंकर पॉइंट भी मैं सेट कर रहा हूं विथ माय पेन बिहाइंड टूल। उसके अलावा मेरे पास मेरा लेफ्ट विंग है, तो उसका भी एंकर पॉइंट में प्रॉपर जगह पे सेट कर देता हूं, जो मेरा रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या कर दिया मैंने सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है भाई, तीनों की मुझे रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करनी है, तीनों लेयर की। सो आप सिलेक्ट करो तीनों लेयर के और उसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन कर लो गाइस। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे देखो मैंने कीज अप्लाई कर दी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जाएंगे एक फ्रेम, जस्ट वन फ्रेम हम आगे जाएंगे और यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ 10 मेरे लेफ्ट विंग के लिए। ठीक है, मेरे राइट विंग के लिए जो वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो है -10। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो मैं वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ वो है 3 मेरा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। वापस से मैं एक की फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू अप्लाई करूंगा वो होगा मेरा -10, या फिर आप 0 पे ही रह सकते हो जो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू था। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा 0 करूंगा, बट यहाँ पे हम 0 नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे -3। ओके, सो ये हो चुका है। वापस से मैं एक फ्रेम आगे जाऊंगा और अब आप क्या करो, इसको थोड़ा जूम कर सकते हो गाइस। तो आप क्या कर सकते हो, की को कॉपी करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इस की को कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। सेम इसकी को भी कॉपी करके पेस्ट करना है और इसकी को भी कॉपी करके पेस्ट करना है। अब मुझे यही सारी चीज ऑलमोस्ट 4 सेकेंड तक क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। तो मैं इसको फटाफट क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके वापस आता हूँ गाइस। जैसे आप गाइस देख सकते हो मैंने सारे यहाँ पे की फ्रेम मेरे बेटर तरीके से अप्लाई कर दिए हैं। अब अगर आप इसको प्ले करते हो गाइस, तो आप देख रहे हो अच्छा खासा स्पीड में एक एनिमेशन जनरेट हो रहा है। बट इसके साथ मुझे क्या चाहिए, एक मोशन ब्लर भी बेटर तरीके से जनरेट करना है। तो ये भी आप पहले ट्यूटोरियल में हमने जनरेट नहीं किया था, बट यहाँ पे हम मोशन ब्लर जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप इस लेयर को हाइड कर देते हैं, प्रॉपर्टीज को हाइड करते हैं, तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो एक आइकॉन आपको दिख रहा है 3 सर्कल एक के ऊपर, जहां पे लिखा हुआ है कर्सर ले जाओगे तो मोशन ब्लर। अब उसके नीचे चेक बॉक्स है, तो इन 3 लेयर के वो चेक बॉक्स को क्या कर देना, हमें ऑन कर देना है। बट अभी भी मोशन ब्लर ऑन नहीं होगा, क्योंकि मोशन ब्लर ऑन करने के लिए मेन स्विच कहीं और है। आपने सब स्विचेस तो ऑन कर दिए, बट मेन स्विच जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक
लाइट नहीं होता है घर के अंदर, वैसा ही सेम चीज है, आपने घर के अंदर के स्विच ऑन कर दिए बट मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्विच आपने अभी ऑन नहीं किया है, तो उसका मेन स्विच मोशन ब्लर का यहाँ पे है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो मोशन ब्लर मेरा अभी ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखोगे एक ब्यूटीफुल सा मोशन ब्लर आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो जो हमारा मेन इफेक्ट था वो अभी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, दो चीजें और, मैं इन दोनों की ऑपेसिटी थोड़ा कम करता हूं। लेट्स मेक लिटिल बिट लोअर, तो ये और भी बेटर दिखेगा हमें। अब इसको प्ले करते हैं एक बार, तो आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सुंदर तरीके से एनिमेशन होते हुए दिखेगा। तो हमारा पहला पार्ट ये हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट को ऑन कर लेते हैं। तो ये एनिमेशन हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे बी को टेलीपोर्टेशन होते हुए दिखाना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे बी कैरेक्टर है, मिस्टर बी है, उनके जो सारे पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स के लेयर्स जो यहाँ पे बने हुए, सारे लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और प्रीकॉम्प में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है। और यहाँ पे मैं उसको प्रीकॉम्प को नाम दे देता हूं मेरे बी एनीमे कॉम्प। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक करके जनरेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसका एनिमेशन जनरेट करना है, इसको टेलीपोर्टेशन करवाना है। तो यहाँ पे क्या करें, इस कॉम्प का हम पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, उसको यहाँ पे की देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको 20 फ्रेम्स आगे जंप कर रहे हैं और मैं इसका पोजीशन चेंज कर रहा हूं और मैं उसको यहाँ पे लाके रख रहा हूं समथिंग हियर। फिर वापस मैं क्या कर रहा हूं, 20 फ्रेम फिर से आगे जा रहा हूं और वापस इसका पोजीशन क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, 20 फ्रेम आगे जा रहा हूं और इसका पोजीशन मैं फिर से चेंज करूंगा यहाँ पे। फिर वापस मैं 20 फ्रेम आगे जा रहा हूं और इसका पोजीशन हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। वापस मैं 20 फ्रेम आगे जा रहा हूं और इसका पोजीशन मैं सेट करता हूं कुछ यहाँ पे। ओके, और फिर से एक बार हम 20 फ्रेम आगे जाएंगे और जो मेरा पहला की फ्रेम था उसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ और एन दबा देता हूँ। तो मेरा वर्क एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अब अगर आप उसको प्ले करोगे गाइस तो ये हमें नॉर्मल एनिमेशन मतलब स्लाइड होते हुए दिखेगा, बट टेलीपोर्टेशन वाला इफेक्ट हमारा जनरेट नहीं हो रहा है। अब दूसरा देखो, आपका मोशन ब्लर भी बंद हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मोशन ब्लर का की ऑन करना पड़ेगा। प्रीकॉम करने के बाद ही तभी आपको आपका मोशन ब्लर दिखेगा गाइस। अब मुझे क्या करना है भाई, ये तो हो गया, अब टेलीपोर्टेशन जनरेट करना है। तो उसके लिए हमने लास्ट ट्यूटोरियल जो बनाया वहां पे दो कीज यूज किए थे, एक लीनियर की फ्रेम जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, दूसरा था हमारा इजी इज की फ्रेम। आज हम तीसरा की फ्रेम देखेंगे जिसको हम यूज करने वाले हैं हमारी टेलीपोर्टेशन इफेक्ट जनरेट करने के लिए। तो क्या करना है, उसके लिए आपको इस सारी कीज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन टॉगल होल्ड की फ्रेम, जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपकी डायमंड वाली की फ्रेम जिसे हम लीनियर की फ्रेम कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी टॉगल होल्ड की फ्रेम के अंदर। अब अगर आप इस एनिमेशन को मिस्टर बी को प्ले करते हो कंपोजिशन के अंदर, तो नाउ मिस्टर बी इज गेटिंग टेलीपोर्टेशन। मिस्टर बी अभी टेलीपोर्ट कर रहे हैं स्क्रीन के अंदर, अचानक से कहीं प्रकट हो जाते हैं। सो आई होप हम बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से यूज करते हुए वेरियस काइंड ऑफ एनिमेशन जनरेट कर रहे हैं जिसे आप अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अच्छे खासे तरीके से यूज कर सकते हो। जो मैंने आगे आपको जब हमने ट्यूटोरियल को शुरुआत में जब मिस्टर बी का वीडियो देखा था, वो भी मैंने एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया था जहां पे एक हनी जनरेट करने वाला फार्म था और उसके लिए हमने कुछ इंट्रो वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया का इंफोग्राफिक्स वीडियो हमने जनरेट किया था। सो इतना समझ लो गाइस, ये जरूरी नहीं है कि अगर जब तक आप पूरा सॉफ्टवेयर ना सीख लो तब तक आप इसके अंदर कमाना शुरू नहीं कर सकते हो। पहला प्रेफरेंस फ्रीलांस करना सीख लो, फ्रीलांस के थ्रू कमाना है और उसके लिए आपको अपने आजू बाजू के नजदीक के जो भी छोटे मोटे स्टार्टअप है या छोटे मोटे बिजनेस है उनको अप्रोच करते हुए काम शुरू करना है अपना फ्रीलांस का। जॉब लगनी होगी तब लगेगी, पैसा कमाना अभी से शुरू कर दो। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय गाइस।